वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज हम नए एनीमे जिसका नाम है काइजू नंबर 8 जिस पे हम बात करने वाले हैं। तो अभी अभी आपने एनीमे में 6 एपिसोड देख ही लिए होंगे, लेकिन आगे क्या क्या होने वाला है इसके लिए आप रेडी नहीं हो, क्योंकि काइजू नंबर 8 एनीमे मुझे वन पंच मैन की याद दिलाती है, जिसमें कॉमेडी और हीरो का पावर लेवल नेक्स्ट लेवल है। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं काइजू नंबर 8 की पहली वीडियो पे। तो आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही होगा कि रेनो और जो दूसरा बंदा था उन लोगों की मुलाकात एक क्लीनर आदमी से हो जाती है, और वो आदमी बहुत ही स्कैरी तरीके से पूछता है डू यू नो एनीथिंग। और वहाँ पे रेनो को कुछ ना कुछ गड़बड़ लगने लगती है इस आदमी के बारे में, लेकिन उतने में दूसरा बंदा जो रेनो के साथ था वो बोलने लगता है ओ भैया यहाँ पे रहना डेंजरस है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से जल्दी यहाँ से जाओ। और तभी ये बंदा पलटता है, बिना कोई जवाब दिए उसकी तरफ उंगली करता है और उसके ऊपर एक अटैक करता है। और इस अटैक के होने से पहले रेनो सावधान हो जाता है और उस बंदे को कहता है जल्दी से डॉज करो, और इसकी वजह से वो अटैक उसके हाथ पे लगने से बच जाती है। अभी यहाँ पे जिसने एनीमे देखा है उसे पता ही होगा वो बंदा कौन है, काइजू नंबर 9। यस, और इसीलिए काइजू नंबर 9 को लगता है कि वो इंसानी फॉर्म में है, इसीलिए उसका अटैक चुक गया। लेकिन उन दोनों ने डिफेंस सूट पहना था, इसीलिए वो बंदा अपनी ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है। एंड उसके बाद जाके काइजू नंबर 9 उसका असली रूप में आ जाता है, और इसके साथ काइजू नंबर 9 डिसाइड करता है कि वो अभी खाली हाथ नहीं जाएगा, इन दोनों को किडनैप करके ले जाएगा एज ए सैंपल यूज करने के लिए। और ये सुनते ही वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं, और रेनो डरते डरते अपने ग्रुप लीडर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है कि उनका सामना एक ह्यूमनॉइड काइजू से हो गया है अभी। लेकिन ये काइजू बहुत ही अलग और पावरफुल है, इसीलिए उसने अपने एरिया के कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर दिया है ताकि वो दोनों किसी को भी कांटेक्ट ना कर सके। फिर हम देखते हैं काइजू नंबर 9 वही शॉट लेनो को मारने लगता है, लेकिन एक शॉट नहीं लगातार कई शॉट मारने लगता है। लेकिन कैसे भी तरह लेनो कुछ शॉट को डॉज करने में कामयाब होता है। हाँ, उसे डैमेज पड़ता है, लेकिन उसकी डॉज करने की वजह से बहुत ही कम डैमेज पड़ता है। ऐसा होता हुआ देख काइजू नंबर 9 गहरी सोच में कि मेरा निशाना सही क्यों नहीं बैठ रहा, लेकिन वो रियलाइज भी करता है कि उसका निशाना सही है, लेकिन लेनो डॉज करने में कामयाब हो रहा है उनके सारे अटैक से। फिर हमें फ्लैशबैक में ले जाते हैं, जहाँ पे उसे सिनोमिया से पता चलता है कि जब भी रेनो और काफका का सामना काइजू नंबर 9 से होगा तो जो सिनोमिया पे जो अटैक करे थे तो तुम लोग उसके फिंगर टिप्स पे नजर रखना, क्योंकि ऐसा करके वो टाइमिंग को प्रिडिक्ट करके वो आसानी से वो अटैक को डॉज कर सकोगे। और वही मेथड अप्लाई करके लेनो काउंटर अटैक में एक शॉट भी मार देता है काइजू नंबर 9 को। जिसके बाद लेनो के साथ जो बंदा होता है, लेनो उसे बोलता है कि तुम जल्दी से जल्दी बाकी सब सोल्जर को बुला कर आओ और मैं इस काइजू को संभाल रहा हूँ अभी। और इससे वो बंदा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि आप सबको तो पता ही होगा वो बंदा लेनो से जेलेसी फील करता है पहले से ही। लेकिन वो ये देखता है कि लेनो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, और वो समझ जाता है कि इस टाइम पे वो एक बोझ की तरह है, इसीलिए वो चुपचाप लेनो की बात मानने लगता है और वो भागने लगता है बाकी के सोल्जर को बुलाने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि रेनो डरा भी नहीं है, वो बंदा काफी ज्यादा डरा हुआ है अंदर से। लेकिन इस टाइम पे रेनो की इंस्पिरेशन काफका था, जिसने की अपनी जान रिस्क पे डाली रेनो को बचाने के लिए। सेम चीज वो करना चाहता था किसी और के लिए, और वो दिन आज है। जिसके बाद हमें रेनो और काइजू नंबर 9 की फाइट दिखाई जाती है। तो जिस तरीके से रेनो फाइट कर रहा था जैसे कि सिनोमिया एग्जाम में फाइट कर रही थी, बस उसी तरह रेनो अभी फाइट कर रहा था। जिसका मतलब ऐसा है कि रेनो अभी सिनोमिया के पावर के मामले में आसपास तो आने लगा है। और रेनो को इस तरीके से फाइट करता देख ये जो दूसरा बंदा था वो देख के काफी ज्यादा शॉक था कि यार कल तक तो रेनो ऐसी फाइट कर नहीं सकता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, लेकिन आज वो काइजू नंबर 9 जैसे मॉन्स्टर से अकेला फाइट कर रहा था। और दूसरी तरफ ये बंदा बचते बचाते भाग भी नहीं पा रहा था। उसे काइजू नंबर 9 के शॉट जो निकल रहे थे बीच बीच में, इसकी वजह से वो बंदा बार बार गिर रहा था, और इस चीज से उस बंदे को खुद के ऊपर घिन आने लगती है। और तभी वो सोचने लगता है वाइस कैप्टन की वो सभी बातें, जिसमें कि कुछ लोग हैं जो कि 20 से 30% लोग ही जो रिलीज फोर्स को पार कर पाएंगे, और मैक्सिमम लोग इसी रेंज में अटक जाएंगे। और जब भी वाइस कैप्टन ये बातें सारे लोग को बोल रहा था, तभी उस बंदे के मन में ये चल रहा था कि 2 हफ्ते हो गए हैं वो 20% से आगे बढ़ ही नहीं रहा। और तभी उसे पता चलता है कि रेनो इस रेंज को पार कर गया है रिलीज फोर्स के मामले में, इसीलिए वो बंदा ज्यादा
ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है। इतने में हम देखते हैं कि रेनो की जो अटकाने की कोशिश करता है, काइजू नंबर 9 को थोड़ा टाइम निकालने की कोशिश करता है ताकि वो जो दूसरा बंदा है वो भाग सके। लेकिन काइजू नंबर 9 इतनी तेज उनके पास आ जाता है और उसे बोलता है कि लगता है मेरे बारे में तुम्हारे पास काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन तुम्हें इस चीज के बारे में जरूर पता नहीं होगा। ऐसा कहते हुए वो एक नया मूव अटैक करता है जो कि एक एक्सप्लोजन जैसा होता है, जिससे रेनो ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है। तभी वो दूसरा आदमी आकर रेनो को बचा लेता है और ये बोलता है कि तुम मुझे नहीं बचाने वाले हो, मैं तुम्हें बचाऊंगा यू इडियट। जिस पे काइजू नंबर 9 बोलता है कि चाहे कोई भी थिंग हो या फिर कोई इंसान भी हो, मेरे इजाज़त के बिना मेरे एरिया के बाहर नहीं जा सकता कोई भी। अभी यहाँ पे हमें बताया नहीं गया है कि वो फ्लेयर को क्या किया है काइजू नंबर 9 ने अभी। तभी वो दूसरा बंदा डिसाइड करता है कि वो और लेनो हम दोनों मिलकर इस काइजू को पेलेंगे और उन दोनों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसीलिए लेनो भी तैयार हो जाता है। तभी इन तीनों की फाइट शुरू होती है। सबसे पहले ये लड़का इलेक्ट्रिक बुलेट मारता है, लेकिन उस बुलेट से ज्यादा असर नहीं पड़ता और उल्टा काइजू नंबर 9 उसे सेम फिंगर शॉट तरीके से वापस से उस पे अटैक करता है। लेकिन इस बार वो लड़का भी डॉज कर देता है, क्योंकि वो लड़का भी समझ जाता है कि इतने सारे शॉट खाने के बाद कि इस काइजू के ऐसे अटैक को बचने के लिए उसकी उंगली पे ध्यान रखना पड़ता है। और उसी के बाद वो लड़का इलेक्ट्रिक शॉट मारता है, जिससे काइजू नंबर 9 स्टन रह जाता है और लेनो को ओपनिंग मिल जाती है और वो अपनी मैक्सिमम पावर के साथ उस पे अटैक करता है, जो कि बहुत ही पावरफुल अटैक था। लेकिन वो काइजू दूसरे सारे मरे हुए छोटे छोटे मॉन्स्टर की एक शील्ड बना लेता है और इसकी वजह से वो काइजू बच जाता है लेनो के अटैक से। और अभी काइजू नंबर 9 की बारी और वो लेनो पर शॉट पे शॉट मारता है, जिसकी वजह से लेनो को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर भी गिर जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है काफका पर, जो सेम चीज होते हुए देख रहा था जो कि एग्जाम में हो रही थी। काइजू की बॉडी अचानक से रिएक्ट करने लगती है जैसे कि वो जिंदा हो रही है। जिसके बाद काफका सिनोमी से कंफर्म करता है और सिनोमिया कहती है यस वो आ गया है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है वापस से फाइट की तरफ, जहां पर काइजू नंबर 9 ने इन दोनों सोल्जर की हालत टाइट कर दी थी। लेनो तो उठ भी नहीं पा रहा था, बस वो होश में ही था। और दूसरी तरफ ये बंदा कैसे भी तरह हैंडल कर रहा था काइजू नंबर 9 को, लेकिन उस बंदे की एक भी शॉट काइजू नंबर 9 को लग नहीं रहे थे। जब ये काइजू लेनो को ऑलमोस्ट मारने ही वाला था, तभी दूसरा आदमी भीख मांगने लगता है कि कैसे भी मेरे दोस्त को कोई भी बचा लो, इंसान हो या मॉन्स्टर कोई भी बचा लो सिर्फ। जिस पे काइजू बोलता है अभी बस बहुत हुआ, यू कैन जस्ट डाई। और इतने में ही बहुत ही बैडेस्ट तरीके से एंट्री ले लेता है काफका अपनी काइजू फॉर्म में और ये बोलता है कि द वन who's going to die is you piece of shit। जिस पे काइजू नंबर 9 सॉ। और इससे पहले कि वो पीछे मुड़कर देखता, काफका सिर्फ एक ही पंच में उसका सर और उसकी बॉडी दोनों अलग कर देता है। और ये सब कुछ इतनी तेज हो रहा होता है कि उस काइजू को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या है, जब तक वो अपनी बॉडी नहीं देखता अपनी आंखों से। इसके बाद काफका लेनो से सॉरी मांगता है और उसे अपनी गोद में उठा के उसे रेस्क्यू करने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ काइजू नंबर 9 समझ जाता है कि ये और कोई नहीं काइजू नंबर 8 है। तभी लेनो का साथी पहले से शॉक था, लेकिन वो एक ही दिन में 2 ऐसे काइजू देख लेता है कि जो ह्यूमन फॉर्म में है और बात भी कर सकते हैं, तो बंदा और भी ज्यादा शॉक में चला जाता है। तभी काफका लेनो को साइड पे सेफ जगह पर रख देता है। तभी लेनो काफका को बोलता है कि प्लीज बी केयरफुल। तभी काइजू नंबर 9 उसे अलग ही चुल मची थी। वो बोलने लगता है मैं इस काइजू की लाश ले जाऊंगा और ऐसा कहते ही वो अपनी फिंगर शॉट का इस्तेमाल करता है काफका पे। और ये फर्स्ट टाइम था कि हम देख सकते हैं कि काफका को डैमेज लेते हुए, और इसी वजह से लेनो भी काफी ज्यादा शॉक में चला जाता है। लेकिन उस शॉट से काफका को मारा नहीं जा सकता है, इसीलिए काइजू नंबर 9 अपनी असली पावर दिखाता है कि वो कितना खतरनाक अटैक कर सकता है। और तब जाके लेनो और उसके साथी को पता चलता है कि इतने टाइम से काइजू नंबर 9 सीरियस था ही नहीं, अब जाके सीरियस हुआ है। लेकिन काफका को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उल्टा बंदा सोच में था कि ऐसे शॉट बार बार उसने फायर किए हैं इन दोनों पर, यानी लेनो और उसके साथी पर, इसीलिए काफका काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। और तभी काफका सिर्फ अपने साउंड से काइजू नंबर 9 के अटैक को दूर करता है और ये सब लेनो, उसका साथी और खुद काइजू नंबर 9 देखकर शॉक हो जाते हैं। और इससे पहले काइजू नंबर 9 इस शॉक से निकल पाता, काफका ठीक उसके सामने पहुंच
जाता है और काफका काफी ज्यादा तगड़े तगड़े पंच मारता है। इसीलिए काइजू नंबर 9 वापस से वो मारे हुए मॉन्स्टर की एक दीवार बना देता है, लेकिन इस बार काफका सिर्फ एक ही बार में वो दीवार को फाड़ देता है। एंड अगेन काफी ज्यादा पंच पे पंच मारते ही जा रहा था काइजू नंबर 9 पे, और इन्हीं चीज को देखते हुए काइजू नंबर 9 सोचने लगता है कि जितना बने मुझे यहाँ से जल्द निकलना ही पड़ेगा, लेकिन काफका उसे मौका ही नहीं दे रहा था। और समहाउ काफका को उसके कोर के बारे में भी पता चल जाता है और एक पंच में ही उसे फाड़ने का डिसाइड करता है, जो सुन के काइजू नंबर 9 की फटके 4 हो जाती है और वो सिर्फ इतना बच जाता है और उसका कोर पूरा ओपन हो जाता है और उसकी बॉडी पूरी ओपन दिखने लगती है। इसीलिए काफका उसे मारने ही जा रहा था, तभी वहाँ पे डिफेंस फोर्स के कुछ सोल्जर पहुंच जाते हैं और काफका को अपना टारगेट बना लेते हैं। इतने में ही काइजू नंबर 9 को मौका मिल जाता है रिकवर करने में, भागने के लिए, जो कि काफका उसका पीछा जरूर करता। इसीलिए काइजू नंबर 9 उस सोल्जर का अपना निशाना बनाता है और काफका उन दोनों को बचाता है। इसी चक्कर में काइजू नंबर 9 भाग निकलता है और यहाँ पे काफका को भी भागना पड़ता है क्योंकि वो भी अभी मॉन्स्टर फॉर्म में है। लेकिन काफका का सामना किसके साथ होने वाला है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आई नो कि 2 हफ्ते बाद वीडियो आ रही है, लेकिन अभी मैं रेगुलर होने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 15 लाइक का। आपने अगली वीडियो का लाइक एम पूरा कर दिया था, इसीलिए दिल से थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो।